नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं तारे क्या होते हैं और सूर्य क्या होते हैं और हमारे प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। तो हमने पिछले वीडियो में तारे और ग्रह में अंतर भी जाना जो यहाँ लिखा हुआ है। इसको हमने समझा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 8th के चैप्टर 4 का फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आज हम इस वीडियो में मून के बारे में जानेंगे। मून यानी चंद्रमा धरती का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। मतलब सब प्लैनेट से जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। हम उपग्रह किसे कहते हैं? कोई ऐसा ग्रह जो हमारी पृथ्वी के राउंड राउंड घूमता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए उसको हम सब प्लैनेट कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। और जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए वो सूर्य के ग्रह हैं। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए वह पृथ्वी का उपग्रह है। क्योंकि पृथ्वी भी खुद खुद एक ग्रह है, तो वो चंद्रमा इसका उपग्रह कहलाएगा। इसके बाद चंद्रमा को धरती की परिक्रमा करने में लगभग 28 दिन लग जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यह हमारी अर्थ है और ये मून है। ये ऐसे राउंड चारों तरफ चक्कर लगाने में, पूरा एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग जाता है? 28 डेज। आगे चलते हैं। चंद्रमा धरती के आकार का केवल 27% ही है। चंद्रमा मून है पृथ्वी का लगभग एक चौथाई हिस्सा ही है। पृथ्वी बड़ी है और उसका 1/4 ही, लगभग 27%, 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा, 27% हिस्सा मून का साइज है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि मून पर ना तो पानी है ना ही हवा है, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन हमारी पृथ्वी पे ये दोनों चीज़ें हैं, पानी और हवा, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव हो पाया है, इसलिए यहाँ पे हम जीवित हैं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, इसे सूर्य से प्रकाश मिलता है। अब देखो चंद्रमा हमें कैसे अगर चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मून से जो लाइट आती है, सॉरी, सन से, ये हमारा सन है, सन से जो लाइट आती है वो जब मून पे पड़ती है तो हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है। और जब ये अगर मून घूमता हुआ इधर आ जाएगा, इधर की तरफ, तो इसकी लाइट, सन की लाइट मून पे नहीं पड़ेगी। उस टाइम लगभग 14 दिन ये मून हमें दिखाई नहीं देता है पृथ्वी से। और 14-15 दिन हमें मून दिखाई देता है, क्योंकि वो इधर आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, इधर से इस तरफ रहेगा, इस वाले हिस्से में, तो हमें मून दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य से डायरेक्ट लाइट पड़ेगी। और अगर इस वाले हिस्से में मून रहेगा इधर की तरफ, तो इधर की तरफ पृथ्वी उसके सामने आ जाएगी और सन की लाइट मून पे नहीं पड़ पाएगी, इसलिए हमें मून दिखाई नहीं दे पाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम स्टेलारियम सॉफ्टवेयर की मदद से फील कर सकते हैं, वो एक एक करके जानेंगे। आइए अब जानते हैं कुछ चीज़ें हमारे पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के बारे में। इसका नाम है क्या आप जानते हैं? तो क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर होने वाला, सॉरी, क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर होने वाले ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होते हैं। चंद्रमा की प्रति रात परिवर्तनशील स्थितियों को चंद्रमा की कलाएं यानी मून फेज कहा जाता है। अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थिति जब पृथ्वी के और सूर्य के बीच में होती है, तो चंद्रमा का अधिकांश भाग ही पृथ्वी के सामने पड़ता है, जिसके कारण रात में चंद्रमा अदृश्य रहता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि
जैसे कार्तिक अमावस्या और पूर्णिमा, ये आपने अपने घर में अपने मम्मी पापा से सुने होंगे, अमावस्या की रात और पूर्णिमा की रात। तो अमावस्या की रात चंद्रमा हमें बिल्कुल नजर नहीं आता, पूरी रात अंधेरी रहती है। और पूर्णिमा की रात चंद्रमा हमें फुल नजर आता है, क्योंकि उस टाइम सीधा डायरेक्ट सन की लाइट मून पे पड़ती है और वो हमें चमकता हुआ पूरी तरह से फुल मून दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा इसके राउंड लगाता है पृथ्वी के, और मान लीजिए इधर ये राउंड लगाते लगाते थोड़ा थोड़ा इधर पहुंच रहा है, वैसे वैसे चंद्रमा हमें कम दिखाई देने लगता है। जैसे ये अगर यहाँ से राउंड लगाते लगाते अगर इधर यहाँ है अभी, और थोड़ा सा इधर पहुंचेगा तो इसका लाइट कम होती जाएगी, क्योंकि वो पृथ्वी के पीछे छुप जाएगा और इधर ये कम दिखाई देगा, हमें मून छोटा छोटा नजर आता है। उसके बाद जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी के इधर की तरफ आ जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, 28 दिन में से एक दिन ऐसा आता है जब पूरी तरह यहाँ रहता है, तो उस रात वो रात कहलाती है अमावस्या की रात। दिन में तो सन रहता है इसलिए हमें फील नहीं होता, लेकिन रात में जब सन नहीं रहता तब हमें फील होता है कि ये आज की रात अमावस्या की रात है, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है। और जब वापस से घूम के इधर से निकल करके इधर आने लगता है, तो थोड़ा थोड़ा सन हमें मून हमें दिखाई देने लगता है धीरे धीरे। और इसको जब ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो हम इसकी लाइट डायरेक्ट सन की लाइट डायरेक्ट मून पे पड़ेगी और वो रात हो जाएगी पूर्णिमा की रात। तो बच्चों ये वाला जो सर्किल, हाफ सर्किल इधर तक पूरा करता है, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब अमावस्या के बाद इधर से वापस इधर आता है पूर्णिमा की तरफ, तो इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये लगभग 15 दिन का समय रहता है यहाँ से यहाँ तक आने में, और 15 दिन का समय इधर से इधर तक आने में। तो कृष्ण 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष रहता है। इसके बारे में आप अधिक अपने मम्मी पापा से जान सकते हैं, अपने दादा दादी से जान सकते हैं, वो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। बच्चों अब हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं, इसके बाद आगे की चीजें जानेंगे। देखिए आपके बुक में एक्टिविटी 2 दी हुई है, जिसमें अभी स्टाइलरम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है। और ये स्टाइलरम सॉफ्टवेयर में एस यानी साउथ को डिस्प्ले करता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और मैं इसमें फिर से बता देता हूँ। देखिए ये साउथ पोजीशन, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ तो ये आसमान में आ जाएगा, और देखो मून अभी यहाँ है। अगर मैं मून की तरफ इधर इसको जूम करूंगा, मून के बारे में क्लिक करूंगा, देखो मैं जूम करता हुआ आ रहा हूँ, ये मून यहाँ आ गया। अब देखो मून के इस फेस पे सन की लाइट पड़ रही है, तो इधर का ये ब्राइट है और इस इधर की तरफ लाइट नहीं पड़ रही है। तो ये मून के बारे में डिटेल दी हुई है। अब मैं इससे बाहर निकलता हूँ वापस, और ये जूम आउट हो गया। देखो ये पूरा राउंड है, 3D व्यू है हमारे पृथ्वी का। तो इसमें आप अभी ये सन यहाँ पे आ चुका है और टाइम हो गया है 9:16। 9:16 हो रही है, इसलिए थोड़ा सा सन और सन की गर्मी और बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, दोपहर को 12 बजे ये ऊपर होगा और यहाँ पे रोशनी और ज़्यादा नजर आएगी। तो आपको चारों तरफ घुमा के मैं दिखा रहा हूँ। ये नॉर्थ साइड आ गया, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट, फिर वापस ये साउथ आ गया, अगर इसको राउंड शेप में देखा जाए तो बच्चों ये पृथ्वी है हमारी पूरी गोल है, इस तरह से राउंड। इसको आप 3D व्यू कहेंगे। चलते वापस बुक पे, जैसे जैसे बुक में बताया है वैसा हम एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। शिफ्ट E की मदद से ओरिएंटेशन को पूर्व के लिए स्थित करें। शिफ्ट ई दबा करके हम ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। डेट एंड टाइम विंडो में की मदद से डेट को 1 मार्च साल का कोई भी दिन और समय सुबह 7:30 बजे निर्धारित करें। तो देखिए बच्चों, अभी अगर हमारा हमारा टाइम है
देखो शिफ्ट की मदद से हम ईस्ट में आ गए, वापस शिफ्ट डब्ल्यू की मदद से वेस्ट में आ गए, शिफ्ट एन की मदद से हम नॉर्थ में आ गए, और शिफ्ट साउथ की मदद से हम साउथ में आ गए। तो ये हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं शिफ्ट के साथ, जिस डायरेक्शन में जाना है हमें वो अल्फ़ाबेट दबा देना है। तो अब हम अगर फील करते हैं अगर 12 बजेंगी, अभी 9:30 हो रही है, अगर सुबह के दोपहर के 1 बज जाएगा तो क्या टाइम होगा, कैसा नज़र आएगा, यहाँ पे सन कहाँ पहुँचेगा। तो देखिए अभी इसको हम हमारे विंडो पे चलते हैं, और यहाँ पे हम डेट और टाइम चेंज करते हैं। हम जाएंगे कंट्रोल पैनल, यहाँ पे आ गए, सॉरी, यहाँ पे डेट और टाइम विंडो है, इसमें जा कर के हम अपडेट करते हैं डेट एंड टाइम, एडजस्ट। तो यहाँ पे मैं टाइम चेंज कर देता हूँ, ये अभी ऑटोमेटिक ले रहा है, इसको मैनुअली कर देता हूँ कि ऑटोमेटिक ना लें। और इसमें मैं मैनुअली करता हूँ तो सेट डेट एंड टाइम मैनुअली, यहाँ से सेट कर रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आज की डेट है 29 नवंबर, तो मैं अभी टाइम हो रहा है 9:19, मैं 1:19 कर देता हूँ इसको 13, यानी 12 बजने के बाद 13 1 बज जाएगा, चेंज। अब चलते हैं हम इंस्टॉलेरम सॉफ्टवेयर पे, वैसे ही वही का वही इंटरफेस, मैंने चेंज नहीं किया। देखो सन कितना ब्राइट हो गया, एकदम धूप खिल रही है पूरी तरह से। अगर मैं इसी को अब टाइम वापस चेंज करता हूँ और इसका टाइम रात का 8 बजे का कर देता हूँ, तो सन गायब हो जाएगा, 8 यानी 20, और अंधेरा हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल रात के 8 बज रही है, 8:19 का समय कर दिया है मैंने, और तो सन गायब हो गया है, और हमारे प्लैनेट्स में, हमारे आकाश में स्टार्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये ग्रह यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं वो दर्शाए हुए हैं। देखो मून कहाँ चला गया, मून नजर नहीं आएगा क्योंकि अभी कृष्ण पक्ष यहाँ पे मून पृथ्वी के पीछे की तरफ है। वहीं मैं डेट चेंज करता हूँ, आज से 10 दिन बाद की डेट डेट लगा देता हूँ, तो मून भी हमें नजर आएगा। देखो चेंज, मान लीजिए यहीं मैं 19 कर दिया, मैं 19 नवंबर। अब देखो वही रात है और मून हमें नजर आ रहा है, क्योंकि 10 दिन बाद या 10 दिन पहले पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आ जाता है, जब जिधर की तरफ सूर्य की लाइट पड़ती है मून के ऊपर, मून वहां आ जाता है और हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यही 10 दिन बाद 12 दिन पीछे कर दूंगा या आगे कर दूंगा तो ये मून हमें नजर नहीं आएगा। ठीक है, जो हमने मून के बारे में जाना वो हम यहाँ प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। तो अगर आप इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप एक एक करके इसकी डेट चेंज करते रहिए, और इसको अलग टाइम दे करके देखिए कि मून कैसे सुबह से शाम तक किधर से किधर शिफ्ट होता है, और सन कैसे ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। तो सनराइज से सनसेट तक की पूरी प्रक्रिया आप टाइम चेंज कर करके देख सकते हैं, फील कर सकते हैं बच्चों। तो यही चीज़ आपके बुक में दी हुई है जो मैंने यहाँ समझाया आपको। अलग अलग आप जून में, अगर आप जून का समय करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपके सुबह के 6 बजे आपको बहुत सारा रोशनी दिखाई देगी, और अगर वहीं जून की जगह जनवरी करेंगे तो सुबह के टाइम पे आपको, अब देखिए मैं डेट ये फिल करके बता देता हूँ। यहाँ पे हम अभी आज की करंट डेट कर देते हैं 29, और सुबह का टाइम कर देते हैं 6 बजे का। तो बेटा बच्चों अभी नवंबर में
सुबह 6 बजे अंधेरा रहता है, सनराइज नहीं हो पाता पूरी तरह से, तो सुबह 6 बजे का टाइम मैंने कर दिया है। तो देखो सन की पोजीशन क्या है यहाँ पे, ये ईस्ट में हमें सन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। वहीं अगर ये जून के महीना होता, तो जून के महीने में सन गर्मियाँ रहती हैं और सूर्य जल्दी राइज हो जाता है। तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं 1 जून। अब देखो वही का वही, देखो सूर्य राइज होता हुआ नजर आ रहा सुबह 6 बजे। ये अंतर आप फील कर पाएंगे, इसी सॉफ्टवेयर पे आपको सारी चीजें नजर आएंगी। आपके आकाश में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो डेली रूटीन में होती हैं उनको हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये सुबह 6 बज रहे हैं, तो सुबह दोपहर के 12 बजे कैसा नजर आएगा, वापस डेट एंड टाइम विंडो पे जाकर के आप डेट एंड टाइम चेंज करिए और यहाँ से आप फील करेंगे कि दोपहर के 12 बजे कैसे नजर आएगा। देखिए ये दोपहर के 12 बज गए, अब सन ईस्ट से इधर से घूमता हुआ इधर ऊपर की तरफ आ गया। देखो यहाँ पे था, यहाँ से घूमता हुआ ऊपर आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा ये धीरे धीरे इधर से घूमता हुआ वेस्ट में आकर के शाम को सनसेट की पोजीशन पे पहुंच जाएगा। देखिए चेंज करते हैं, 4 बजे का समय करते हैं, ये 5 बजे का कर दिया। ये देखो यहाँ पहले सुबह ईस्ट में था, अगर आपने नोट किया होगा तो, अब वेस्ट में आ गया, ठीक है। सुबह ईस्ट में था, इस जगह था, फिर 12 बजे इस जगह पे था, और शाम को 5 बजे यहाँ पे आ गया। अब शाम को 6:30 बजे का देखिएगा, थोड़ा सा रेडनेस इसमें नजर आएगी, क्योंकि सनसेट शाम को 6:30 बजे के आसपास गर्मियों में होता है, 6:30-7 बजे। तो उस समय का टाइम देते हैं हम, देखिए 6:40 या 30 मिनट कर देते हैं चेंज। अब देखिए आपको कैसा नजर आ रहा है, ये पेड़ के पीछे छुप गया, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करें टाइम वापस से फिर से, कि ये पेड़ के नीचे पीछे ना छुपे, चेंज करते हैं और 7 बजे का समय दे देते हैं, पूरा 7 बजा देते हैं, शाम का 7 बज गए। तो देखो सन सेट हो गया, पूरी तरह से गायब हो गया सन, नीचे चला, नीचे ये पहाड़ों के नीचे छुप गया। तो थोड़ा सा इधर लाल लाल सा एरिया हो रहा है, और जैसे 8 बजेंगे तो पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा। तो ये चीज़ आप इस सॉफ्टवेयर में फील कर सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आगे की जानकारी, आगे के एक्सपीरियंस मेरे साथ आप शेयर करेंगे, कमेंट में करके बताएंगे कि आपने ये इंस्टॉल किया और आपने क्या क्या सीखा। और कुछ आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताएंगे, और इस चैप्टर की बाकी चीज़ें एक एक करके हम एक्सप्लोर करेंगे और इस सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अपना पढ़ाई करते रहें और अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करते रहें। थैंक यू।